हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? केबीएस क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। डिविजिबिलिटी रूल का पहला पार्ट जो हम लेकर आए थे, उसमें हमने 1 से लेकर के 10 तक जितने भी रूल्स हैं उसको 1 बाय 1 करके स्टडी किया है। सेकंड पार्ट में हम जो है 11 से लेकर के 20 तक जितने भी रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के, उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रूल्स ऑफ 11। इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट is divisible by 11 or difference is 0, then number is also divisible by 11. एग्जाम्पल में 86,416 1331। इसमें क्या है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो, उसमें जो नंबर्स हैं उनका अल्टरनेटिव नंबर लें। अल्टरनेटिव का मतलब एक नंबर ले रहे हैं, फिर इसको छोड़ करके फिर अगला नंबर, फिर उसको छोड़ करके अगला नंबर, इस तरह से नंबर्स लें और उनका सम करें। यानी जैसे मान लीजिए हम 8 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, तो 8 प्लस 4 प्लस 6 ये हमारा हो जाएगा 6 और 18 हो गया हमारा। और यहाँ पे जो नंबर बच रहा है उसको अलग से ऐड करें, यानी 6 को और 1 को, 6 प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा 7। अब इसका डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 11। अब हमारा 11 आ गया, तो या तो नंबर 11 आ जाए या फिर क्या आ जाए 0। तो 11 आ गया, 11 जो है हमारा 11 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी अल्टरनेटिव नंबर लेते हैं, 1 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं, एक नंबर छोड़ करके। तो 1 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4, और इस बार 3 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं, तो 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4। इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 0। तो अगर डिफरेंस हमारा 0 भी आ जाता है तो भी वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से ये रूल्स हो जाता है रूल्स ऑफ 11 डिविजिबिलिटी का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि या तो हम जो हमारे ऑड प्लेस पे नंबर हों या इवन प्लेस पे नंबर हो, उनको हम अलग अलग सम करें। ऑड नंबर का मतलब जैसे ये 1 पे है, ये 3 पर है, ये 5 पर है, बीच में 2 होगा, ये 4 होगा। तो ऑड प्लेस पे जो नंबर्स हैं, यानी 8 है, 4 है, 6 है, इसको हमने अलग ऐड किया। ओके। और फिर जो इवन नंबर पर, इवन प्लेस पे जो नंबर्स हैं, 6 है, 4 है, 6 है, 1 है, इनको अलग से ऐड किया हमने, 7 आ गया। तो भी डिफरेंस हमारा क्या आ गया 11। तो अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं या फिर ऑड ऑड प्लेस या इवन प्लेस, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए ऑड प्लेस और इवन प्लेस। इवन प्लेस पे यहाँ पे 2 रहेगा, ये 4 है। ऑड प्लेस पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 3 है। तो हाँ, ऑड प्लेस के जो नंबर्स हैं उनको 1 प्लस 3 करके ऐड किया, फिर इवन प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको हमने ऐड किया, तो भी 4 आया। डिफरेंस हमारा कितना आ गया 0। तो इस तरह से ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 7,64,852। तो यहाँ पे अब 11 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो नंबर्स हमने राइट किए हैं वो प्लेस बता रहा है कि कौन सा नंबर इवन नंबर पे होगा, कौन ऑड पे होगा। जैसे 1 3 5 ये ऑड ऑड प्लेस पे हैं, और 2 4 6 वाले नंबर पे जो हैं वो हमारे इवन नंबर पे हैं। तो देखिए ऑड वाले को अलग ऐड करते हैं और इवन वाले को अलग करते हैं। तो पहले ऑड वाले ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7, फिर प्लस 4, फिर प्लस यहाँ पे 5, ये हमारा हो जाएगा 16। यानी ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड किए तो कितना आ गया 16। अब इवन प्लेस पे जो नंबर है, इवन प्लेस पे कौन कौन सा है, 6 है, फिर प्लस 8 है, फिर प्लस 2 है। इनको ऐड करने पे कितना आएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 16। अब इसका डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, डिफरेंस आ जाएगा इसका 0। अब इवन प्लेस पे जो नंबर थे और ऑड प्लेस पे जो नंबर थे उनके सम का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है 0। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है
वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स का जो रूल्स है वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारा रूल्स आ जाता है रूल्स ऑफ 12 का। तो रूल्स ऑफ 12 यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 12 का देख लेते हैं। Any numbers which is divisible by 3 and 4, then the number is divisible by 12. जो नंबर्स हमारे 3 और 4 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर्स हमारे 12 से भी डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा नंबर है 5844। तो कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर हमारा 12 से डिविजिबल होगा? सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, फिर 4 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है कि जितने भी नंबर्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 ये कितना आ जाएगा? 8 5 13 13 और 4 17 17 और 4 21 21 आ गया। अब 21 जो है 3 से हमारा क्या है? डिविजिबल है। अब 4 को भी चेक कर लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट का 2 डिजिट जो है, हाँ, लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 44 है, तो 44 जो है वो 4 से क्या है? डिविजिबल होगा। तो इसलिए 5844 जो है ये हमारा 12 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। अगला नंबर क्या है? 20736। इसको चेक कर लेते हैं 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो 2 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू ये कितना आएगा? 7 3 10 6 16 टू 18 18 आ गया। अब जो हमारा 18 है ये 18 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। अब 4 से चेक कर लेते हैं। लास्ट का 2 डिजिट क्या है हमारा? 36 36 है, और 36 जो है हमारा 4 से डिविजिबल है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि 20736 जो है ये हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। अगला रूल हमारा है रूल ऑफ 13। इसमें देखिए क्या है? If sum of 4 times of last digit and remaining part of numbers is divisible by 13, the number is also divisible by 13. एग्जाम्पल में 169 650। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये कि सम ऑफ किसका किसका? लास्ट का कोई नंबर हो, यानी कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स यानी 4 से मल्टीप्लाई करें, और जो रिमेनिंग पार्ट आगे वाला है उसमें हम उसको ऐड कर दें। जो आंसर है उसको अगर 13 से डिविजिबल कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर भी क्या होगा? 13 से डिविजिबल होगा। इसको डिटेल समझते हैं। इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना है? 9, और 9 को मल्टीप्लाई करें हम 4 से तो कितना आ जाएगा? ये 36 आ गया। आगे रिमेनिंग पार्ट कितना है इसका? 16। तो 16 में हम क्या करें? 36 को ऐड कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 52 आ गया। अब 52 जो है ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं? तो 13 से क्या है? ये डिविजिबल है। कितनी बार गया? 4 टाइम्स। कंप्लीट कैंसिल हो गया ये। अब जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 13 से है डिविजिबल हो रहा है, तो ये नंबर जो हमारा क्या है? 13 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। इसको भी देख लेते हैं 650 को। इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 0 है। 0 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो कितना आ जाएगा? 0। अब 0 आ गया, इसको हम रिमेनिंग पार्ट हमारा है 65, इसमें क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर दे रहे हैं, तो भी हमारा कितना आ जाएगा? ये 65 ही आएगा। अब 65 जो है यह भी क्या है? 13 से डिविजिबल है, तो यह भी 5 टाइम्स जा करके कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 650 भी जो है 13 से डिविजिबल होगा। ये रूल आप फिर से समझ लीजिए। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट का अगर हम 4 टाइम्स करते हैं यानी 4 से मल्टीप्लाई करें और आगे के नंबर में हम उसको ऐड कर दें, वो नंबर जो मिल रहा है हमारा वो 13 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा? 13 से डिविजिबल होगा। अगला रूल्स हमारा है रूल्स ऑफ 14। if sum of last 2 digits and 2 times of remaining part of number is divisible by 14, then number is also divisible by 14। अगर कोई नंबर हमारा दिया हुआ है उसके लास्ट पार्ट का लास्ट 2 डिजिट का सम किसके साथ? जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचता है उसके 2 टाइम्स में
अगर उसका सम जो है 14 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 14 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे लास्ट टू डिजिट क्या है, 84। इसमें सम करेंगे हम, जो रिमेनिंग पार्ट है उसके 2 टाइम्स से, तो कितना होगा ये 84 और प्लस 14, यानी रिमेनिंग पार्ट का 2 टाइम्स करके, तो कितना आ गया 98। अब 98 जो है हमारा 14 से डिविजिबल होगा, 14 से बन जा 98। तो इस तरह से हमारा ये जो नंबर है 784, ये 14 से डिविजिबल होगा। इसको भी देख लेते हैं। इसका लास्ट 2 डिजिट कितना है, 96 है, और प्लस करेंगे इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है इसके 2 टाइम्स से, 18 2 या 16 हो जाएगा। तो 96 और प्लस 16 कितना हो गया 112। अब 112 जो है ये हमारा 14 से डिविजिबल होगा। तो 14 कितना होगा, 14 8 जा 112। तो इस तरह से हमारा जो नंबर है यानी 896 जो है यह भी 14 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हमारा जो है रूल्स ऑफ 14 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे और करके मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 7 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 14। अगर कोई नंबर 2 और 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 14 से भी डिविजिबल होगा। अगला डिविजिबिलिटी का रूल हमारा है 15 का। तो ये देखते हैं 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। रूल ऑफ 15, एनी नंबर which is divisible by 3 and 5 the number is also divisible by 15। अगर कोई नंबर 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 15 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 120 है, 135, 225। तो एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 के रूल से देखते हैं। तो 3 का रूल्स क्या है कि जितने नंबर्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 + 2 + 0 = 3 आएगा, और 3 इज डिविजिबल बाई 3। 5 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट अगर हमारा 5 है या 0 है तो वो पूरा नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। तो 120 जो है 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए पूरा नंबर क्या होगा, 15 से डिविजिबल होगा। 135 को देख लेते हैं, 1 + 3 + 5। देखिए इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 9। तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है, और लास्ट डिजिट इसका 5 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल है, इसलिए 135 जो है 15 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। 225, 2 + 2 + 5, इसको ऐड करने पे क्या आएगा, 9। 9 जो है हमारा डिविजिबल ऑफ 3 है, और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो यह नंबर जो है 5 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए 225 जो है 3 5 दोनों से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर जो है 15 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हमारा ये रूल ऑफ 15 भी कंप्लीट हो जाता है। अगला रूल्स हमारा डिविजिबिलिटी का 16 का है। तो ये देखते हैं 16 का क्या है रूल। इफ सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट एंड 4 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 16 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 16। अगर कोई नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट में अगर हम रिमेनिंग पार्ट का 4 टाइम्स जो है ऐड करते हैं और वो नंबर अगर 16 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे 480 है, इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है वो कितना है, 80 है, और इसमें रिमेनिंग पार्ट जो यानी 4 जो बचा हुआ पार्ट है 4 है, इसका हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 4 टाइम्स लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 80 + 16, तो आ जाएगा हमारा 96। अब 96 जो है ये हमारा 16 से डिविजिबल है, तो इसलिए 480 भी हमारा क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर क्या है हमारा, 992। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है इसका, 92 है। 92 में जो है हम जो रिमेनिंग पार्ट 9 बच रहा है, तो 9 का 4 टाइम्स कितना होगा, 36। इसको ऐड करने पे कितना होगा, 128 हो जाएगा ये। तो 128 को अगर 60 से डिवाइड करें तो ये इस पे जो है 8 जा बार जाएगा, ठीक है, 16 8 जा 128। तो इस तरह से जो हमारा 992 है यह भी 16 से क्या होगा, डिविजिबल होगा।
तो इस तरह से हमारा 16 का डिविजिबिलिटी रूल जो है कंप्लीट हो जाता है। अगला रूल्स हमारा 17 का होता है। तो डिविजिबिलिटी का 17 का रूल क्या है, आइए देखते हैं। रूल्स ऑफ 17, if difference between 5 times of last digit and remaining part of number is divisible by 17 or 0, then number is also divisible by 17. अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट को 5 टाइम्स करें और रिमेनिंग पार्ट का डिफरेंस फाइंड करें, अगर वो डिफरेंस 0 आ जाता है या 17 से डिविजिबल हो जाता है, तो पूरा नंबर क्या होगा हमारा, 17 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। लास्ट डिजिट इसका है 3 और 3 का 5 टाइम्स कितना होगा, 15। रिमेनिंग पार्ट इसका है 15, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 15 माइनस 15 हमारा होगा 0। तो डिफरेंस इसका 0 आ गया, यानी कि ये जो 153 है ये 17 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगला नंबर देखते हैं, 289 है, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 9 है। 9 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 45, और रिमेनिंग पार्ट कितना है, 28। तो अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके ही मिलता है। तो 45 माइनस 28, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 45 में से 20 का सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 आ गया। अब 17 जो है हमारा 17 से डिविजिबल है, इसलिए 289 भी क्या होगा हमारा, 17 से डिविजिबल होगा। ये देख लेते हैं, 4913, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 3 है। तो 3 का हम 5 टाइम्स निकालते हैं, कितना होगा, 3 5 जा 15 होगा। अब इसको हम रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 491 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 15 को, 11 में से 5 गया, 6 बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया, 7 बचा हमारा, और यहाँ कितना बचा, 4। अब हम देख लेते हैं ये जो नंबर आया है ये 17 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। 17 2 जा 32, 34, 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा हमारा, 6 आ गया। अब 17 8 जा 136, तो इस तरह से कैंसिल हो गया, यानी कि नंबर जो है 17 से डिविजिबल हो रहा है। तो 4913 भी हमारा क्या होगा, 17 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हमारा 17 का जो है डिविजिबिलिटी का रूल्स कंप्लीट हो जाता है। अगला रूल्स हमारा 18 का है। तो ये देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 18। रूल ऑफ 18, एनी नंबर which is divisible by 2 and 9, then number is also divisible by 18। अगर कोई नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 144 जो है ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी होगा। चेक कर लेते हैं, इसका लास्ट डिजिट 4 है, तो 4 जो है 2 से डिविजिबल होगा। अब 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से कैसे होगा, 1 प्लस 4 प्लस 4, यानी ये इसका ऐड कितना आएगा, 9, और 9 जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए 144 भी क्या होगा, 18 से डिविजिबल होगा। इसको चेक कर लेते हैं, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 2 है, और 2 इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए ये जो है 2 से नंबर पूरा डिविजिबल होगा। 9 से चेक कर लेते हैं, तो 1 प्लस 6 प्लस 2, तो 1 6 7 2 9, ऐड करने पे कितना आया, 9 आया, और 9 इज डिविजिबल बाई 9। तो इस तरह से ये जो 162 जो है 2 9 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 18 से भी डिविजिबल होगा। 324 को चेक कर लेते हैं, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 4 है, और 4 जो है डिविजिबल बाई 2 है, तो 2 से ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 9 से चेक कर लेते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 4, ये भी ऐड करने पे कितना आएगा, 9 आएगा, तो 9 इज डिविजिबल बाई 9। तो इस तरह से ये नंबर भी 2 और 9 से दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 18 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस तरह से ये हमारा 18 का डिविजिबिलिटी रूल जो है कंप्लीट हो जाता है। अगला रूल्स हमारा 19 का है। तो आइए देखते हैं 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। रूल्स ऑफ 19, इफ सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ लास्ट 2 डिजिट and remaining part of number is divisible by 19, then number is also divisible by 19। यानी क्या है, लास्ट का 2 डिजिट का हम 4 टाइम्स करें और रिमेनिंग पार्ट में सम करें,
जितना है अगर वो 19 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है 19 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं। 61 है, इसका 4 टाइम देखते हैं। 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। 24 आ गया। रिमेनिंग पार्ट क्या है इसका? 3 है। 3 को इसमें हम ऐड कर देते हैं तो आ गया हमारा कितना? 7 4 2 247। अब ये नंबर 19 से डिविजिबल है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं। तो 19 1 जा 19, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा? 14 या 14 से 9 गया 5, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो ये कैंसिल होगा। ये आ जाएगा 7। तो 19 3 जा 57। तो इस तरह से ये हमारा कैंसिल हो जाता है, यानी 19 से ये हमारा नंबर डिविजुअल होगा। तो 361 जो है 19 से हमारा डिविजुअल है। अगला नंबर क्या है हमारा? 6859। तो चेक कर लेते हैं। लास्ट का जो 2 डिजिट है हमारा 59 है, इसको हम पहले 4 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23 हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट 68 है, इसको ऐड कर लेते हैं। 8 6 14 और 6 3 9 और 1 10 हो गया। 2 और 1 3 304 हो गया। अब 304 जो है 19 से डिविजुअल है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं हम। तो 19 1 जा 19, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ बचा 2 2 में से 1 गया 1 बचा, यहाँ 4। तो 114 जो है 19 से जो हमारा डिविजुअल होगा। 19 6 जा 114, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये नंबर जो हमारा 19 से डिविजुअल होगा। 6859 जो हमारा 19 से डिविजुअल होगा। तो इस तरह से हमारा जो है रूल्स ऑफ 19 जो है डिविजिबिलिटी का कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट रूल्स हमारा है 20 का। तो आइए देखते हैं 20 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। रूल ऑफ 20: if number formed by using last 2 digit of any numbers is divisible by 20, then number is also divisible by 20। यानी अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट अगर 20 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर वो 20 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है? 20 है। 21 या 20, यानी ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 20 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट क्या है? 40 है। तो 40 जो है 20 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर भी क्या होगा? 20 से डिविजिबल होगा। यहाँ लास्ट क्या है? 60 है। तो पूरा नंबर क्या होगा? 20 से डिविजिबल होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ऐसे भी चेक कर लेते हैं। 20 से 26 जा 120, यहाँ पे 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। और 21 जा 20। तो इस तरह से हमारा जो है 20 से ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबल हो जा रहा है। तो वैसे भी लास्ट नंबर ही हमारा देखने से पता चल जाएगा कि ये 20 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा 20 का भी रूल्स जो है कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा इस तरह से डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है 11 से लेकर 20 तक का, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 10 तक बताया है। आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखें और स्टडी करें, उसको अच्छे से तैयार करिए और ये हमेशा आपके यूज़ में आता रहेगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।